दिलवालों की नगरी दिल्ली साहित्य और संगीत के महाकुंभ जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत का गवाह बनी। भारत के सबसे लोकप्रिय साहित्य उत्सवों में एक आयोजन में साहित्य, संगीत और संस्कृति के विविध रंगों को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। ये 3 दिवसीय महोत्सव 8 से 10 नवंबर 2024 तक एस्मी थिएटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर लोधी रोड में हुआ। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, गजल गायन, पैनल बचाएं, बेतबाजी, नाटक, दस्तक नागोई, मुशायरा, कवि सम्मेलन, कवियाली और बहुत सारे प्रोग्राम प्रस्तुत हुए। पूरी तरह से निःशुल्क प्रवेश वाले इस समारोह में देश भर से बड़ी संख्या में साहित्य और संस्कृति प्रेमी शामिल। इस भव्य जश्न पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत के संस्थापक कुंवर रंजीत चौहान ने कहा, जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत संस्कृति धरोहर को सहेजनों के जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम हो। हमें खुशी है कि दिल्ली में इस समारोह के खुद को जश्न-ए-अदब के सबसे सफलतापूर्वक कार्यक्रमों में से एक रूप में स्थापित किया। मेरा नाम कुंवर रंजीत चौहान है, मैं संस्थापक हूँ जश्न-ए-अदब का। ये है कि नौजवानों को अपने कल्चर से, अपने वैल्यूज से, अपने मूल्यों से जुड़ना, और लोग जुड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से, ये पिछले 14 सालों से मुहिम चल रही है, और सिर्फ इसमें ये सिर्फ पोइट्री नहीं है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें ड्रामा भी है। तो ये कम्प्लीटली एक कंप्लीट फेस्टिवल होता है। इसमें पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, इसमें पद्म भूषण साजन मिश्रा जी हैं जिनको आज परफॉर्म करना है, प्रोफेसर वसीम बरेली जी आ रहे हैं, और सुशील पांडे थे। तो हर तरफ से हम, जैसे कल शुभेंद्र राव का सितार भी था, कवाली रही, आज भी बहुत सब कुछ है। ये सही सब, और लोग इस सबको सपोर्ट करते हैं, इसको चाहते हैं कि हम जो है आगे लेकर के जाए। तो 14 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और अदर स्टेट्स में चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है। 14 स्टेट्स कवर कर चुके हैं हम अभी तक। तो ये सिलसिला है। अभी विजुअली इम्पेयर्ड नाबीना लोगों का, जो नहीं देख सकते हैं, उनका मुशायरा था, यूथ मुशायरा था, अलग एक मुशायरा था, दिल्ली वालों का मुशायरा था, एक अभी मुशायरा है। अब हर तरह से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज का कोई भी वर्ग इससे अलहदा न रह जाए, इससे अलग न रह जाए। जिंदगी के जश्न में रहें, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के साथ रहें, और सांस्कृतिक मूल्यों को ज़रूरत है कि अपना साहित्य, अपना लिटरेचर, अपना आर्ट कल्चर आप समझें, जानें, उससे जुड़ें। जहाँ कहीं भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ जाएँ। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह के ये काम कर रही है, उसके बारे में जनरल गुफ्तगू कर सकता हूँ कि ये जश्न-ए-अदब जितनी निरंतरता के साथ, जितनी पाबंदी के साथ ये हर महीने 2-3 प्रोग्राम समाज को दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ बात है। और ये कोई मामूली बात भी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में हमारी पूरी उम्र गुजरी है, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक 1-8 प्रोग्राम साल में हुआ करता था, उसमें जाना होगा। लेकिन इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने आप को, कहना चाहिए, तैयार किया है इस काम के लिए कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये शेर व अदब, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक, मतलब जितने भी हमारे फाइन आर्ट्स हैं, उनको इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में उनका स्थान तलाश करने के लिए ये शहरों जा रहे हैं, और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, इस तरह की महफ़िलें हो रही हैं, जहाँ फिल्म के बारे में गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू भी होती है, शेर व अदब के बारे में दिलचस्पी होती है, मुशायरे होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जश्न-ए-अदब की, कि उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से, नए फॉर्मेट से शेर व अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश की है, और उसके लिए उनको जो सपोर्ट मिल रही है पूरे समाज से, वो भी मेरे ख्याल में उनकी हिम्मत अफजाई के लिए बहुत काफ़ी है। तो मेरी दुआएं हैं उनके लिए और उनकी इन कोशिशों के लिए कि इसी तरीके से हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी को थोड़ा सा दम लेने का मौका मिले, उसके लिए इस तरह की महफिलें बहुत ज़रूरी हैं, और जो ये काम किया जा रहा है ये काबिल। और बतौर शायर आज के कार्यक्रम में, मुशायरे में शिरकत कर रहा हूँ, जश्न-ए-अदब के इस कार्यक्रम में। और जश्न-ए-अदब का जो कार्यक्रम है, ये जश्न सबको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो।
और रंजीत भाई एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, सभी कलाओं को एक साथ जोड़ने का, संगीत, साहित्य, सबको, कवि सम्मेलन, मुशायरा, संगीत और क्लासिकल म्यूज़िक, उसको जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जश्न अदब को मुबारकबाद।